हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। तो रेडी हो जाइए मिस्टिक निखिल चैनल की किस्से कहानियाँ सीरीज़ की अगली कहानी के लिए। तो बस हेडफोन लगाइए, आइज़ क्लोज कीजिए और तैयार हो जाइए इस कहानी के सफ़र पर निकलने के लिए। मेरा नाम समीर है और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो मेरी लाइफ की सबसे वियर्ड और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स में से एक है। ये बात है 2019 की, जब जॉब की वजह से मुझे पुणे शिफ्ट होना पड़ा था। मैं वैसे तो अकेला रहता था और ऑफिस के पास एक पुराना सा फ्लैट भी रेंट पर मिल गया था। वो घर काफ़ी बड़ा था लेकिन थोड़ा ओल्ड फैशन, थोड़ा सुनसान सा लगता था। हाउस ओनर ने बताया कि ये फ्लैट लगभग 15 साल पुराना है और यहाँ एक बुजुर्ग लेडी अकेली रहती थी, जिसकी डेथ भी इसी घर में हुई थी। और कई दिनों के बाद उनके बारे में लोगों को पता चला था। उस वक्त मैंने भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि रेंट काफ़ी कम था और वो लोकेशन मेरे ऑफिस से काफ़ी पास थी, तो मेरे लिए एक परफेक्ट लोकेशन था। शुरुआत के 2 हफ्ते इस घर में बिल्कुल नॉर्मल रहे। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना, थोड़ा खाना पकाना और फिर एक अच्छी सी नींद, बस यही मेरा रूटीन था। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब चीज़ नोटिस होने लगी थी। लगभग हर रात ठीक 1:30 बजे के आसपास मेरी अपने आप ही नींद खुल जाती। कोई नॉइस नहीं, कोई नाइटमेयर नहीं, बस अचानक ही नींद खुल जाती थी और एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। पहले तो मुझे लगा कि शायद नई जगह है और शायद मेरा ऑफिस का कुछ वर्क स्ट्रेस होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, या फिर मुझे नींद नहीं आ रही होगी। लेकिन एक रात तो सब कुछ ही बदल गया। उस रात भी मेरी ऐसी ही नींद टूटी। उस रात भी मैंने ऐसी ही आंखें खोली। और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कमरे के बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी अंदर आ रही है। और तभी मेरी नज़र बेडरूम के डोर के पास गई और एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई खड़ा है। वो पूरी तरह इंसान जैसा भी नहीं लग रहा था और ना ही एक शैडो जैसा। बस कोई एक डार्क फिगर या फिर एक ह्यूमन शेप वहां पर खड़ा है, चुपचाप दरवाजे के पास, ऐसा महसूस हो रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई हो और सिर्फ मेरी आंखें खुली थी और सांस भी भारी लग रही थी। ऐसा करीब 10 से 15 सेकंड तक चलता रहा और उतने देर तक मैं उसी को देख रहा था। और फिर जब मैंने अपनी पलकें झपकाई तो वो फिगर अचानक गायब हो गई। मैंने खुद को समझाने की कोशिश भी की कि शायद ये स्लिप इल्यूजन होगा। वैसे भी ऐसी बातें लोगों को बताओ तो या तो वो मजाक उड़ाते हैं या फिर तुम्हें ओवर थिंकिंग वाला इंसान समझ लेते हैं। इसलिए मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन करीब 2 हफ्ते के बाद एक और घटना हुई जिसने मुझे अब सच में डरा दिया था। एक रात मैं किचन में पानी पीने के लिए गया और जैसे ही मैंने फ्रिज खोला, मुझे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की धीमी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो और बहुत करीब से ब्रीदिंग कर रहा हो। मैं तुरंत ही पलटा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। पूरा किचन खाली था, सिर्फ फ्रिज की मशीन की एक हमिंग साउंड और रात की खामोशी, बस। उस पल मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्स आ गए। मैं बिना पानी पिए सीधा अपने रूम में गया, दरवाज़ा बंद कर दिया और पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाया। और अब इसके बाद घर में एक और अजीब चीज़ होने लगी। बाथरूम का दरवाज़ा, जिसे मैं हर रात बंद करके ही सोता था, लेकिन जब मैं सुबह उठता तो वो दरवाज़ा अक्सर मुझे थोड़ा खुला हुआ मिलता। पहले मुझे लगा कि उसका लैच ख़राब होगा या फिर खिड़की से कोई हवा आती होगी। लेकिन जब मैंने कई बार चेक किया और हर बार वही हुआ, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद फिर एक दिन मेरा दोस्त विकास मुझे मिलने आया था मेरी फ्लैट पे, और रात काफ़ी हो गई थी तो उसने वहीं रुकने का फ़ैसला किया। मैंने भी उस चीज़ के लिए ओके कहा। अगली सुबह जब हम दोनों ऑफिस जाने के लिए उठे तो विकास ने मुझे पूछा कि भाई, रात को तू बार बार बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर रहा है, खोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा था? मुझे 3 से 4 बार आवाज़ आई। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं पूरी रात अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला था। मैंने विकास को बताया कि वो मैं नहीं था, मैं तो अपने रूम में सोया हुआ था। मेरी बात सुनकर विकास कुछ देर तक चुप रहा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उस दिन के बाद उसने कभी भी उस घर में रात बिताने की बात कभी की ही नहीं। लेकिन असली डर अभी भी बाकी था। अब जब मेरे साथ रोज़ाना ही ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे थे, तो तब मैंने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का डिसीजन लिया। और उस घर को छोड़ने से लगभग एक हफ्ता पहले मैं शिफ्टिंग की तैयारी कर रहा था। कमरे में बॉक्सेस पड़े थे और मैं अपनी बुक्स पैक कर रहा था। और तभी मेरी नज़र ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर गई।
और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। मिरर में मेरे पीछे बेड के कोने पर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। एक बुजुर्ग औरत, धुंधली सी, सफ़ेद कपड़ों में, सिर झुकाए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बुन रही हो या अपने हाथों में कुछ पकड़े हुई हो। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल फ्रीज होकर मिरर को देखता रहा और फिर हिम्मत जुटाकर अचानक पीछे मुड़ा। लेकिन पीछे बेड पर कोई भी नहीं था। पूरी बेड बिल्कुल खाली थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और उसकी आवाज़ मुझे खुद बाहर तक सुनाई दे रही थी। डरते डरते ही मैंने दोबारा मिरर की तरफ देखा और वो औरत अब भी वही दिख रही थी, लेकिन इस बार उसने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखने की कोशिश की, बस उसी पल मेरे मुंह से जो निकला वो मुझे आज तक याद है। मैंने आंखें बंद करके कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और कुछ सेकंड के बाद जब मैंने आंखें खोली तो मिरर में सिर्फ मेरा खुद का डरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था और वो औरत पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। उस रात मैंने पैकिंग वही छोड़ दी और घर से बाहर निकल गया और बाकी सामान अगले दिन डे लाइट में पैक किया। जब मैं आखिरी बार हाउस ओनर से मिलने गया तो मैंने कैजुअली उनसे उस घर के बारे में अजीब एक्सपीरियंसेस भी शेयर किया। मेरी उम्मीद थी कि वो मेरी इन बातों में हंस देंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल शांत होकर कहा, तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसने ये सब मुझे कहा है। तुमसे भी पहले दो टेनेंट्स इसी घर में रहते थे और उन्होंने भी तुमने जो कहा वही सब बातें कहकर ही उस घर को छोड़ा है। और किसी ने मुझे प्रॉपर रीज़न नहीं बताया, लेकिन दोनों ने बस इतना कहा कि रात को लगता है जैसे हम लोग घर में अकेले नहीं हैं, हमें किसी के आसपास होने का एहसास होता है। उनकी बातें सुनकर मुझे शौक नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी कन्फर्मेशन मिली, जैसे जो मैंने महसूस किया वो सिर्फ मेरे दिमाग की इमेजिनेशन नहीं थी, वो एक सच था। और आज इतने साल बाद भी जब भी मैं उस एरिया से गुजरता हूँ, उस फ्लैट की तरफ देखता हूँ, उस बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ, मुझे पता नहीं वो बुज़ुर्ग औरत, तो मुझे एक अजीब सा डर महसूस होता है। मुझे नहीं पता वो बुज़ुर्ग औरत कौन थी। क्या वो सच में उसी उसी बूढ़ी औरत की आत्मा थी जिसकी डेथ वहाँ हुई थी, या फिर और कुछ? शायद इसका जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, उस घर में मैंने जो महसूस किया था उसे तो ना मैं पूरी तरह समझ पाया हूँ और ना ही कभी मैं भूल पाऊँगा। क्योंकि कुछ जगह सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनती, वो अपने अंदर मेमोरीज, इमोशंस और कुछ अधूरी कहानियाँ भी समेटे रखती है। और कभी कभी वो कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस चुपचाप हमारे अंदर रह जाती है, फिर किसी रात वापस लौट भी आती है।